हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइक 26। आज के सेशन में हम बात करेंगे डिफेंस मैकेनिज्म्स की। डिफेंस मैकेनिज्म एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म क्या काम करता है। तो हम एक एक करके जितने भी मेन टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले मीनिंग जानते हैं हम कि डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है। तो अगर डेफिनेशन से देखें तो दीज आर साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज that individuals unconsciously use to protect themselves from unpleasant thought, feelings और impulses। क्या होता है, हमें एंजाइटी होती है, बहुत नॉर्मल है, एंजाइटी होती है या हमें अनवांटेड थॉट्स आते हैं। अब इससे बचाने के लिए हमारा माइंड क्या करता है, अनकॉन्शियसली, मतलब वी आर नॉट इवन अवेयर अबाउट इट, पर ये कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज यूज करता है। इन स्ट्रैटेजीज को हम क्या कहते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, ये अलग अलग लेवल ऑफ अवेयरनेस पे ऑपरेट करते हैं और कुछ जो होते हैं वो अडाप्टिव होते हैं। अडाप्टिव होते हैं इसका मतलब पॉजिटिव होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो मैल अडाप्टिव होते हैं, मतलब नेगेटिव होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड कॉन्टेक्स्ट। ओके, नाउ दे हेल्प इंडिविजुअल्स कोप विद स्ट्रेस एंड एंजाइटी बाय डिस्टॉर्टिंग रियलिटी। ये रियलिटी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, रियलिटी को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, जिससे हम क्या हो जाते हैं, हमारा जो सिस्टम है, जो मेंटल सेट है, वो इजीली कोप कर लेता है सिचुएशन से। ठीक है, नाउ सिगमंड फ्रॉयड laid the groundwork for understanding defense mechanism। ठीक है, और एना फ्रॉयड expanded upon his ideas and developed her own insights about the same। हम देख लेते हैं मेन टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म। एक है प्रोजेक्शन, एक डिनायल, देन रिएक्शन फॉर्मेशन, रिग्रेशन, रैशनलाइजेशन, सब्लिमेशन एंड डिप्रेशन। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या कुछ भी रिलेटेड आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं तो आपने इनके नाम ज़रूर सुने होंगे। हम एक एक करके देख लेते हैं क्या, कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म क्या काम करता है। सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रोजेक्शन पे। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन कर देंगे, है ना। तो प्रोजेक्शन एक डिफेंस मैकेनिज्म है वेयर इंडिविजुअल्स एट्रीब्यूट देयर ओन अनएक्सेप्टेबल थॉट्स, फीलिंग्स और इम्पल्सेस इनटू समवन एल्स। क्या होता है, आपने प्रोजेक्टर देखा है, प्रोजेक्टर तो देखा ही होगा सबने, है ना। जब हम थिएटर जाते हैं तो बड़ा सा थिएटर में ऐसे पर्दा होता है और छोटा सा प्रोजेक्टर लाइट जो है वो उस प्ले करती है, स्क्रीन में बहुत बड़ा होके आ जाता है ना। तो ये क्या काम कर रहा है, एक छोटा सा जो स्टिमुलस है उसको काफी बड़ा करके सामने दिखा रहा है। तो सेम चीज प्रोजेक्शन में हमारा माइंड करता है। ठीक है, क्या करता है कि हमारे जो खुद के नेगेटिव फीलिंग्स हैं या अनएक्सेप्टेबल थॉट्स है, ये सामने वाले इंडिविजुअल पे प्रोजेक्ट कर देता है। ठीक है, उस पे दिखाता है। essentially they project their own internal conflicts into others, perceiving those qualities in others that they cannot accept in themselves। ठीक है, हम एग्जाम्पल से बात करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। A person who has unresolved feelings of jealousy towards a co-worker but is unable to acknowledge or accept these feelings, instead of recognizing their own jealousy, they may project their emotions into the co-worker, believing falsely that the co-worker is envious of them। ठीक है, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो, कोवर्कर का या अपने फ्रेंड का ही एग्जाम्पल ले लो। आपकी कोई फ्रेंड है, ठीक है, नाउ यू आर एनवियस ऑफ हर, आप उससे थोड़ा सा एनवियस, थोड़ा सा जेलस फील कर रहे हो। मे बी उसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप उस कैसा फील कर रहे हो, एनवियस फील कर रहे हो। लेकिन आपको अगर पता चलेगा कि आप अपनी फ्रेंड को लेके जेलस हो, तो बहुत नेगेटिव फीलिंग आ जाएगी ना, एनजाइटी होने लगेगी। वो नेगेटिव इम्पल्सेस से को डील करने के लिए आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि मेरी फ्रेंड जो है वो मुझसे जेलस है। मतलब आपका जो नेगेटिव फीलिंग है वो आपने किस पे एट्रीब्यूट कर दिया, अपनी फ्रेंड पे। ठीक है, इसी को हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं। आपकी नेगेटिव फीलिंग आपने सामने वाले के ऊपर डाल दी और बोला कि वो आपके लिए ऐसा फील कर रहा है। दैट इज ओनली प्रोजेक्शन। ओके, सेकेंड पे आते हैं डिनायल। डिनायल का सिंपल मतलब है डिनाई, टू डिनाई, किसी चीज के लिए मना कर देना। Denial is a defense mechanism in which individuals refuse to acknowledge the reality of a situation or aspect of themselves that is too distressing or threatening। ठीक है, बहुत बार होता है किसी की डेथ हो जाती है आसपास के हमारे लोगों की, ठीक है, या कुछ ऐसी चीज़ पता चल गई जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग है या थ्रेटनिंग है, तो आप क्या करते हो, आप डिनायल में चले जाते हो कि ऐसा तो हुआ ही नहीं है, कुछ भी बोल रहा है सामने वाला। ठीक है,
they may minimize or outright reject the existence of the problematic issue, emotion or event. यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा हुआ है a person who receives a diagnosis of a serious medical condition but refuses to believe it, insisting that the doctor must be mistaken or that the symptom will simply go away on their own. एग्जाम्पल यही है कि आपको पता चला कि यहाँ पे किसी करीबी को कैंसर हुआ है या आपको खुद को कैंसर हो गया है या कुछ सीरियस जो है हेल्थ इश्यूज हो गए हैं, ठीक है। तो हम बहुत बार करते हैं कि यार ये जो डॉक्टर है यही बेकार है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम डिनायल पे चले गए, हम डिनाई कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम का ही एग्जिस्टेंस नहीं है कह रहे हैं, ठीक है। ये बहुत बार किसी की डेथ हो जाती है, ग्रीफ थ्योरी में भी दिया हुआ है ये, कि किसी की डेथ हो जाती है तो हम सीधा डिनाई करते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है, डिनायल है। अब हम थर्ड पे आते हैं, थर्ड इज रिएक्शन फॉर्मेशन। ओके, नाउ रिएक्शन फॉर्मेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें इंडिविजुअल्स बिहेव इन अ मैनर दैट इज ऑपोजिट टू देयर ट्रू फीलिंग्स और इम्पल्सेस, ठीक है। मैं जैसा फील कर रही हूँ, अगर मैं नेगेटिव सा फील कर रही हूँ तो मैं ओवरली हैप्पी होके दिखाऊंगी, है ना, आई बिहेव इन अ वेरी हैप्पी मैनर, या बहुत ज़्यादा जॉय जो है वो किसी को शो करेंगे, दैट इज रिएक्शन फॉर्मेशन। आप जैसा फील कर रहे हो उसके जस्ट ऑपोजिट अपना बिहेवियर करने लगते हो आप। They express attitude, beliefs, or behaviors that are diametrically opposed to their unconscious desire, often to manage anxiety or internal conflicts. Example देखते हैं, a person who harbors deep-seated feeling or hostility towards a colleague, but outward display exaggerated friendliness and warmth. ये ना आपने बहुत बार इसे अवार्ड शोज वगैरह में देखा होगा, एक्टर्स आते हैं, हमें पता रहता है कि दोज टू एक्टर्स हेट ईच अदर, बट जब कैमरे के सामने आते हैं तो ओवरली स्वीट बिहेव करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, रिएक्शन फॉर्मेशन, ठीक है। या तो फिर अगर कोई 45-50 साल का मेल है, ठीक है, उसके अंदर अभी भी सेक्सुअल इम्पल्सिस बहुत सारी हैं, पर ये तो गलत है, ये तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग गलत है, रॉन्ग है, तो वो क्या करेगा, अपने आप को ऑपोजिट वे में दिखाएगा। जैसे बहुत ज़्यादा वो हो सकता है पूजा भक्ति करने लगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाए, इसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन फॉर्मेशन कहते हैं। ओके, नाउ फोर्थ इज रिग्रेशन, ठीक है। रिग्रेशन का है, रिग्रेस टर्म से लिया गया है, रिग्रेस का मतलब प्रीवियस स्टेज में चले जाना, प्रीवियस स्टेज में चले जाना, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं, regression is a defense mechanism in which individuals revert to an earlier stage of development, typically during times of stress और anxiety। जब आपको स्ट्रेस हो जाता है कभी कभी, तो आपने बहुत जन को देखा होगा वो अपने नाखून चबाने लगते हैं, है ना। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अपनी प्रीवियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में चले गए हैं जब वो छोटे थे, है ना। बहुत बार इंसान सैड होता है तो वो जो फीटल पोजीशन में था बचपन में पेट में, उस पोजीशन में सोचने लगता है, ठीक है, ये भी रिग्रेशन ही है। दे may display behaviors, emotions or thought patterns that are characteristic of a younger age in an attempt to cope with current challenge, ठीक है। Example, an adult who faced with overwhelming stress at work starts exhibiting childlike behavior, जैसे temper tantrums। बाहर पहले मम्मी के साथ शॉपिंग पे जाते थे और कोई चीज़ पसंद आ जाती थी तो वहीं पे लेट जाते थे, ठीक है, टेम्पर टैंट्रम थ्रो करने लगते थे, तो वही वही चीज़ वो बड़े होके भी करने लगेगा, तो वही क्लिंकीनेस शो करने लगेगा, या नीड फॉर कॉन्स्टेंट रीअश्योरेंस रहेगा कि भाई सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो जैसे वो अपनी प्रीवियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में था वैसा वापस से बिहेव करने लगेगा, दिस इज ओनली रिग्रेशन। देन द नेक्स्ट इज रैशनलाइजेशन। रैशनल का मतलब क्या होता है, लॉजिक, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज अ डिफेंस मैकेनिज्म वेयर इंडिविजुअल्स क्रिएट लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस और जस्टिफिकेशन फॉर देयर थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर, especially when they feel uncomfortable or conflicted about them. By rationalizing, people attempt to make their actions appear reasonable या socially acceptable, thus reducing cognitive dissonance and maintaining their self-image, ठीक है। एग्जाम्पल ही देख लेते हैं, a student who fails an exam and instead of acknowledging lack of preparation or effort, they rationalize by saying the exam was unfairly difficult। ये तो हम सब ने किया है। क्या हो रहा है यहाँ पे, एक स्टूडेंट है वो एग्जाम में फेल हो गया,
अब उसकी मम्मी ने पूछा कि क्यों फेल हो गए भाई आप, तब वो कह रहा है कि एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट आया था। वो ये नहीं कहेगा कि उसने प्रिपरेशन जो है वो कम करी थी। ही विल ब्लेम द डिफ़िकल्टी ऑफ द एग्ज़ाम फॉर हिज फेलियर। इसी को हम रैशनलाइजेशन कह रहे हैं कि कुछ लॉजिकल रीज़न दे रहा है वो। ठीक है, कुछ लॉजिकल रीज़न दे रहा है उसने, जो भी उसका एटीट्यूड है, जो भी बिहेवियर है उसके लिए। इसको ही रैशनलाइजेशन कह रहे हैं। कभी कभी बच्चे बोलने लगते हैं कि मम्मी आपने मुझे अच्छा पेन नहीं खरीद के दिया था इसलिए मैं फेल हो गया, जो काफ़ी छोटे बच्चे होते हैं, है ना, वो भी रैशनलाइजेशन ही। देन सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जो है ये पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन आए कि विच डिफेंस मैकेनिज्म इज पॉजिटिव इन नेचर, तो कौन सा होगा? सब्लिमेशन। ये क्यों पॉजिटिव है बताते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन देख लें पहले कि सब्लिमेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म है जहाँ पे इंडिविजुअल अपना अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस होती है या जो इमोशंस होता है वो सोशल एक्सेप्टेबल एक्टिविटीज में या बिहेवियर में चेंज कर देता है। Now instead of expressing the desire in a harmful or inappropriate way, they redirect them in a more constructive pursuits. Example, a person who has aggressive tendency but channel these impulses into competitive sports. ठीक है, कोई जो है किसी को किसी ने बीट कर दिया किसी एग्जाम में या किसी चीज में, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो गया? अग्रेशन हो गया। अब इंस्टेड ऑफ शाउटिंग एट समवन या नेगेटिव तरीके से अपना दिखाने या प्रोजेक्शन ही करना, वो क्या करेगा? वो जिम जाने लगेगा या स्पोर्ट्स में अपना जो अग्रेशन है वो निकालने लगेगा। ठीक है, वो वाला गाना सुना होगा ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ये सब्लिमेशन वही है। सब्लिमेशन सेम चीज़ है, कुछ डिफरेंट नहीं है। सब्लिमेशन में आपका कुछ जो भी नेगेटिव इम्पल्सेस है, जो नेगेटिव फीलिंग हो रही है, वो आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हो। आपकी गर्लफ्रेंड ने आपसे ब्रेकअप कर लिया, ठीक है, नाउ इंस्टेड ऑफ स्टॉकिंग हर या बुलिंग हर या प्रोजेक्टिंग कि भाई उसने मेरे साथ ये गलत किया वो गलत किया, ये सब करने के जगह आप क्या कर रहे हो? आप अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करने लगे। ठीक है, कुछ पॉजिटिव करने लगे उस चीज़ से। इसी को हम कह रहे हैं सब्लिमेशन। ये डिफेंस मैकेनिज्म होना चाहिए सब में। ठीक है, देन नेक्स्ट इज रिप्रेशन। रिप्रेशन क्या होता है? रिप्रेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म है जहाँ पे इंडिविजुअल अनकॉन्शियसली पुश थ्रेटनिंग या अनएक्सेप्टेबल थॉट्स, फीलिंग्स और मेमोरीज इनटू देयर अनकॉन्शियस माइंड. By repressing these aspects of themselves, they avoid facing them directly, often to protect their self-image और maintain psychological equilibrium. ये वो लोग बहुत करते हैं जिनके लाइफ में कुछ अर्ली चाइल्डहुड में या अर्ली लाइफ में कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट हो जाता है। ये क्या करते हैं? इसको अनकॉन्शियसली जो नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं वो पुश कर देते हैं। कहाँ पे? द बैक ऑफ आवर माइंड। कहीं हमारे ही अंदर होता है पर कहीं होता है। ठीक है, वो जाके एकदम रिप्रेस हो जाता है, दब जाता है अंदर हमारे। इसमें क्या होगा? एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंसिडर अ पर्सन हु एक्सपीरियंसेस अ ट्रॉमेटिक इवेंट इन चाइल्डहुड but has no conscious recollection of it. As an adult, despite evidence suggesting the trauma occurred, the individual cannot recall any details or emotion associated with the event. Throughout repression, they have buried the memories deep within their unconscious. ठीक है, shielding themselves from distressing impact of their experience. कि जैसे किसी फैमिली में एक अंकल हैं, चाचा हैं किसी के, ठीक है, अब इन्होंने एक छोटी सी बच्ची के साथ असॉल्ट कर दिया। ठीक, होता है बहुत फैमिलीज में, है ना, बहुत कॉमन चीज़ बन गई है, होनी नहीं चाहिए। असॉल्ट हो गया इस बच्ची के साथ, पर फैमिली में सबको ही कहते हैं कि जो अंकल है, जो चाचा है, ही इज़ अ गुड मैन, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत केयरिंग है, तो बहुत पॉजिटिव चीज़ कह रही है फैमिली। ठीक है, तो ये जो बच्ची है 4-5 साल की, ये क्या करेगी? ये बहुत ज़्यादा एंशियस वाली स्टेज में आ जाएगी, इसको एनजाइटी हो जाएगी, फियर आएगा कि हो क्या रहा है मेरे साथ, कंफ्यूजन वाली स्टेट आएगी। तो ये क्या करेगा इसका माइंड? ये वाले जो थॉट्स हैं इनको पुश बैक कर देगा। ठीक है, और इसको जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, इसी को हम क्या कह रहे हैं? इसी को हम डिप्रेशन कह रहे हैं कि जो नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव फीलिंग है, वो हम क्या कर रहे हैं? वो अनकॉन्शियसली पुश कर दे रहे हैं। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, जिससे जो डिसोनेंस है, जो कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है वो ना हो और साइकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है, इसके अलावा हम और देख लेते हैं, एक दो डिफेंस मैकेनिज्म और देख लेते हैं। एक डिफेंस मैकेनिज्म है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या होता है? आपकी जो नेगेटिव फीलिंग्स है
वो आप क्या करते हो, आप एक जन से दूसरे पे पुश करते जाते हो। ठीक है, यू पुश द नेगेटिव फीलिंग्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसे इसमें थोड़ी हायरार्की की बात होती है। जैसे एग्जाम्पल सबसे कॉमन वाला इसका ये है कि आपके फादर जो थे, ठीक है, वो कहीं काम करते हैं, उनके बॉस ने उनको बहुत ज़्यादा डांट दिया, डांट लगा दी। ठीक है, अब क्योंकि वो बॉस है ना, फादर के बॉस है, उनको पता है कि ये जो है, ये अर्निंग का सोर्स है मेरा, तो मैं इनसे तो कुछ दुश्मनी कर नहीं सकता, है ना। तो अब लेकिन उनके अंदर तो नेगेटिव फीलिंग हो गई है इनके लिए, तो ये क्या करेंगे, इनकी स्कोल्डिंग जो फादर फादर को जो इन्होंने स्कोल्ड किया, जो डांटा है, अब इनके अंदर अग्रेशन है। ठीक है, तो अग्रेशन किस पे निकाल देंगे, हो सकता है घर आके मदर पे चिल्ला दे। ठीक है, अब जो मदर है, इनके अंदर भी अग्रेशन हो गया है, क्योंकि भाई इनको तो फालतू में डांट पड़ गई है, तो हो सकता है कि अपने बच्चे पे ये जो है, ये डांट दें इसको। ठीक है, और अब बच्चा है, उसके अंदर भी ये चीज़ है, नेगेटिव फीलिंग्स तो आ ही गई है, तो हो सकता है वो उसके घर में जो डॉग है उसको लात मार दे। ठीक है, यही डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ क्या हो रहा है, इसको ही हम क्या कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह पे आप अपनी जो फीलिंग्स हैं वो चैनल कर रहे हो, डिस्प्लेस कर रहे हो, और आप उस पे ही कर रहे हो जिस पे आपका बस चल रहा है, जो आपके ऊपर है, अथॉरिटी फिगर है, जो आप उस पे नहीं कर सकते। जो चाइल्ड है वो अपनी मदर पे नहीं चिल्ला सकता, पर डॉग को मार सकता है। तो वो ऐसे करके अपने इम्पल्सेस जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, ये कुछ हमारे कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म हो गए आज की क्लास के। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल की लिंक जो है वो प्लीज़ शेयर कर दें।